हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहिए। तो वाइल लेंथेनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सवाल से ही शुरू किए हैं, क्यों लेंथेनाइड को, लेंथेनाइड मतलब 4F को अभी लिखेंगे वो सब, क्यों उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके पीछे दो कारण देंगे। पहला, इट हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी लेवल और एफ लेवल, और दूसरा देंगे देयर इज ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन। ये दो कारण से एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, देखिए ये सब जैसे 4F को लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, या इसी को लेंथेनॉइड भी बोलते हैं, दोनों टर्म चलता है। ये 4F होता है सेरियम से लेके ल्यूटेटियम 58 से लेके 71 तक, 14 एलिमेंट, ये 4F हो गया। दूसरा होता है एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज 5F को कहते हैं, या एक्टिनॉइड सीरीज भी इसको कहते हैं 5F को। यही आपको मेनली पढ़ना है। इसी का केमिस्ट्री नोन है, इसका केमिस्ट्री नोन नहीं है। इसलिए नोन नहीं क्योंकि आगे सब डिस्कशन करेंगे कि एक्टिनाइड के बारे में लिखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के कारण इसका केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो एम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें सर्सन रीजन में भी आ चुका है कि एक्टिनाइड का केमिस्ट्री मतलब एक्टिनाइड पढ़ना डिफ़िकल्ट है, उसका बारे में स्टडी करना। क्योंकि इसका एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन इसका रेडियो एक्टिव नहीं होता है, कुछ ही होता है, प्रायः नॉर्मल एलिमेंट्स में आ जाता है। ये प्रायः एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें जो होता है 5F में, ये आप थेरियम से लॉरेंसियम तक जाते हैं, 90 से लेके 103। तो लेंथेनाइड का ही एफ ब्लॉक डोमिनेट करता है। तो इसीलिए बोला गया कि वाई लेंथेनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। लेंथेनाइड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, या रेयर एलिमेंट्स भी इसको बोला जाता है लेंथेनाइड्स को। इसका ये बात है। अब इसमें जो सबसे पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सब का मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि एग्ज़ाम सब में भी आ चुका है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कैसे भरता है, कौन कौन सा इसमें सेल सब है। जैसे एक होता है आउटर सेल, एक होता है पेनल्टीमेट सेल, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो फर्स्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N-2 F में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 ये चीज़ आप पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ते हैं, NH2, यही होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, एक से ज़्यादा बार स्टार कर दिया हूँ इसीलिए। ये जो N है ये तो बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट, जो बोलिए आउटरमोस्ट सेल या ऑर्बिट। N-1 के बारे में अभी जो आप ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े हैं तो वहाँ भी ये सब बोले थे। पेनल्टीमेट सेल, और N-2 एक और कम वाले को, मतलब इस बाहरी वाला से दो कम वाले को TE होता है, नहीं होता है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखना है,
डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 होगा। ऐसा नहीं कि 10 रख दीजिएगा कि मिस्टेक से लिखा गया, नहीं, या तो 1 रखते हैं या 0 रखते हैं। एफ में 1 से लेके 14 और इसमें 2 ही रखते हैं। इसमें तो 2 ही रखेंगे, लेकिन इसमें 1 भी रखेंगे और 0 भी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी आपका सवाल आ चुका है, इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी सवाल आ चुका है। एंटी पेनल्टीमेट सेल N-2 को बोलते हैं। तो इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये बात आपको जब डी ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो वो स्टार्ट में बोले, फिर से एक बार बोल देते हैं। एन के रिस्पेक्ट में N-1 ट्रांजिशन है बच्चे, डी ब्लॉक है, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। बाहरी कक्षक से कम वाला ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर का, और N-1 के रिस्पेक्ट में N-2, फिर ये ट्रांजिशन हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांजिशन, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 बार ट्रांजिशन। N के रिस्पेक्ट में N-1 ट्रांजिशन, N-1 के रिस्पेक्ट में N-2 ट्रांजिशन, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 बार ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, देयरफॉर ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन। एक बार तो ट्रांजिशन हो ही चुका है, उसके अंदर फिर ट्रांजिशन हो रहा है, देयरफॉर ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन। N है बाहरी कक्षा है, N के रिस्पेक्ट में N-1 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यहाँ पे, और N-1 के रिस्पेक्ट में N-2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो N के रिस्पेक्ट में 2 ट्रांजिशन, देयरफॉर ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन। तो ये बात आपको डी ब्लॉक में बोले थे कि ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी कहते हैं, ब्लॉक को भी बोलते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, क्योंकि 2 बार ट्रांजिशन हो चुका है। ये एक आउटर हो गया, ये इनर। तो आउटर तो नहीं बोला जाता, लेकिन इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन, क्योंकि 2 बार ट्रांजिशन होता है बच्चे इसमें। उसी चीज़ को लिख दिया हूँ। आफ्टर लेंथनम La the elements from cerium to lutetium LU atomic number 58 to 71 14 elements are called lanthanides, full stop। they are rare earth elements, इसको rare earth elements भी कहते हैं। the electronic configuration of lanthanide is not certain, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है बच्चे लोग। कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं सभी एलिमेंट में। जैसे सेरियम का है 54 है, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है सभी का, सिर्फ जीडी को छोड़ के, गैडोलिनियम को छोड़ के उसका एक ही पॉसिबल है। अब देखिए इस तरह कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इस तरह ये कॉन्फ़िगरेशन सही होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लेंथनम। जो लेंथनम का, जो लेंथेनाइड का प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, और अबव प्रिंसिपल से ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। अबव प्रिंसिपल से 5D और 4F में एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा है, एनर्जी लेवल N+L रूल दोनों का सेम है, और जब N+L रूल सेम हो जाता है तो N वैल्यू देखते हैं। तो N वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो N+L से दोनों का एनर्जी बराबर है, लेकिन N रूल से इसका एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि N का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये अबव प्रिंसिपल से सही है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड से सही है, क्योंकि लेंथेनाइड का प्रॉपर्टी होता है जिसमें आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाना है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन डी में रहे और 2 एस में रहे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से सबका लिख सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन सही है, इधर पहले वाला सही है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड, और सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन सही है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। 3-4 का कॉन्फ़िगरेशन रट के रखिए जो एग्ज़ाम में अभी आ चुका है। EU यूरोपियम 63,
ये कोर एलिमेंट है, 4f 5d 6s2 5d1 और यहाँ पे 3 6 यहाँ पर 6 और 54 6s2 5d0 4f7। दोनों सही है इसका, ये प्रॉपर्टी से वो प्रिंसिपल। जीडी का सिर्फ एक ही सही होता है, फाइव डे 1 4f7 सिर्फ यही सही है। इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है और हाफ फील्ड को ही फॉलो कर रहा है। तो जीडी का एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6s2 5d1 4f7। टर्बियम 65 6s2 5d1 4f8। इसका दोनों पॉसिबल होगा बच्चे। 6s2 5d में नहीं इलेक्ट्रॉन रखना है, 4f9। उसके बाद YB 70 4f13 और 6s2 5d0 4f14। इसका भी एक ही पॉसिबल होगा, ल्यूटेटियम का ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से दो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जीडी का एक ही, एलयू का एक ही। उसके बाद रेस्ट सभी का आप दोनों लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी के अनुसार भी लिख सकते हैं और प्रिंसिपल के अनुसार। प्रॉपर्टी के अनुसार लिखिएगा तो डी में एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, अब प्रिंसिपल के साथ लिखिएगा अबव प्रिंसिपल तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं, एफ में इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है इससे। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत बार सवाल भी आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा कि कौन कॉन्फ़िगरेशन सही है कौन गलत। यदि पूछे तो आप इस पे आंसर कीजिए। ये जो लिखे हैं उसी पर लिख दिए हैं। दिस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर करेक्ट, दोनों सही है। वन इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, अभी समझा है, एंड अनदर इज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी शोन बाय लेंथेनाइड्स। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है, एक अबव प्रिंसिपल से और एक प्रॉपर्टी लेंथेनाइड से। लेंथेनाइड से प्रॉपर्टी कब शो होगा? जब दो इलेक्ट्रॉन एस में रहे, एक इलेक्ट्रॉन डी में। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय लेंथेनाइड इज +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस विल ओनली हैपन व्हेन 2 s इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 1 d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। ये तभी होगा जब 2 s का इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा ये बात, 2 s इलेक्ट्रॉन और 1 d का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, तब ऑक्सीडेशन नंबर 3 मिलेगा। 4f इलेक्ट्रॉन्स आर डीपली सीटेड, बहुत अंदर में जाके बैठा हुआ है। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, सो दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहने का मतलब उसके आसपास जो मॉलिक्यूल है, जो एलिमेंट है, जो जिससे रिएक्शन नहीं करेगा। नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, दैट इज़ वाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज 6s2 4f 1 से 14 5d1। ये जनरल हो जाता है 6s2 5d1 और 4f में 1 से लेके 14।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में एक डी का और 2s का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है, इसी कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। जब तक आप डी में इलेक्ट्रॉन एक नहीं रखिएगा वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि एफ का इलेक्ट्रॉन डीपली सीटेड है। देखिए बहुत अंदर में जाकर बैठा हुआ है, डीपली सीटेड, देख रहे हैं, बाहरी कक्षा 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, बहुत अंदर बैठा हुआ है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता नहीं है, और भाग लेगा नहीं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नहीं। इन्वायरमेंट से अफेक्ट होने का मतलब है रिएक्शन में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करता है, इसीलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन आपको रखना ही पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरा बात है, ये जो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बात कर रहे हैं, लेंथेनाइट्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 स्टेट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द स्टेबल स्टेट। ये किसी भी एग्ज़ाम में लीजिएगा, नीट, एम्स, मेन, एडवांस, सब जगह आ चुका है कि लेंथेनाइट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन और मोस्ट स्टेबल होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन भी और मोस्ट स्टेबल भी है। मोस्ट स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। लेंथेनाइट टिपिकली फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन ट्राइवैलेंट स्टेट। ट्राइवैलेंट कहने का मतलब है कि लेंथनम पे होना चाहिए, एलेन कहीं पर लिखा है ना तो लेंथनम है, एलेन लेंथनम, तो +3 होना चाहिए, ये ट्राइवैलेंट। इन सम केसेस +2 स्टेट से यूरोपियम, YB एंड +4 स्टेट, +4 स्टेट से सेरियम टर्म ऑल्सो अकर। मोस्ट कॉमन और स्टेबल होता है +3, लेकिन कुछ केस में 2 भी मिलता है और 4 भी मिलता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता है। 2 भी मिलता है, 4 भी, उसके पीछे कारण क्या होते हैं? ऑल्सो अकर दीज स्टेट में अराइज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। F0 होगा, F7 लिखते हैं हाफ फील्ड, और F14 है तो फुल फील्ड, और F0 है तो समझिए इसमें नोबेल गैस आ जाएगा, इम्प्टी बोलेंगे इसको। इम्प्टी आने के कारण नोबेल गैस आ जाएगा। तो यदि 2 मिलता है, किसी किसी में 4 मिलता है, तो उसके पीछे कारण है कि इम्प्टी ऑर्बिटल, किसी में हाफ फील्ड, किसी में फुल फील्ड। लेकिन मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 ही, सभी में +3 ही मिलेगा आपको, +3 ही मिलेगा। देखिए इसमें भी, इसको भी समझना है, यह सवाल रहता है यहाँ से, यही सब इसका सवाल है इसमें एक ब्लॉक में। जैसे सेरियम है, जेनन 54, 6s2, 5d1, 4f1, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दो, सेरियम +4, मतलब F0 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे तो 4f0, तो इसमें सेरियम +4 एक तरह से 54 ही रह गया, 54 रह गया, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सेरियम +4 क्यों मिलता है? ड्यू टू नोबेल गैस। क्या ये स्टेबल होता है? नहीं, सेरियम +4 कुछ हद तक के लिए मिलता है, सेरियम +4 भी ड्यू टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह अभी लिखे थे Tb +4, तो इसका भी देखिए अभी लिखे थे 65, तो जेनन 6s2, 5d1 और 4f8, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो Tb +4 था, 4f7, 4f7 है, 4f7 मतलब Tb +4 में 4f7 है, हाफ फील्ड है,
तो टीबी टर्बियम यदि मिलता है कुछ हद तक के लिए +4 तो ड्यू टू हाफ फील्ड। उसी तरह ये लिखे थे Au+2, तो इसका क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 4F7 क्योंकि ये 63 होता है, 63 होता है, 6s2 5d1 4F 5d1 6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यदि 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड। उसी तरह Yb+2 है तो ये हो जाएगा 4F14। तो ये सब मिल रहा है, तो कहीं पर हाफ फील्ड है, कहीं पर फुल फील्ड है। यूरोबियम यदि 2 मिल रहा है इसका मतलब ड्यू टू हाफ फील्ड, 4 मिल रहा है ड्यू टू हाफ फील्ड, 2 मिल रहा है ड्यू टू हाफ फुल फील्ड, और ये +4 मिल रहा है ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब मिलता है, अब मिलता है इसके पीछे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है। अब देखिए यहीं पर सवाल है, और सेरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये सेरियम पोर ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को तो खुद रिड्यूस होगा। तो ये सवाल आ चुका है कि सेरियम +4 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो। तो खुद जाना चाहेगा 3 में, सेरियम +4 कन्वर्टेड इनटू +3। और सेरियम 4 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा 1.74 वोल्ट है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा तो देता है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेरियम +4 कन्वर्ट होना चाहता है सेरियम +3 में, मोस्ट स्टेबल में। उसी तरह Tb+4 कन्वर्ट होना चाहता है Tb+3 मोर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये सब सवाल रहता है कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे यदि बोला जाए तो सेरियम +4, ये सब NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है, सेरियम ये दोनों Tb+4 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि दोनों चाहता है कन्वर्ट होना +3 में। ये सब चीज़ दिया हुआ है, इस सब पे सवाल भी आ चुका है, क्योंकि F ब्लॉक में यही सब चीज़ पढ़ना ही है और कुछ है नहीं ना इसमें कोई और ज़्यादा। रिएक्शन भी है तो 2-3 नाम का है, वो सब भी आपको मैं बताऊंगा, उस रिएक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यूरोपियम देखिए +2 है तो ये कन्वर्ट होना चाहता है +3 में, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसी तरह Yb+2 है तो ये कन्वर्ट होना चाहता है +3 में, ये भी, ये सब जाना चाहता है कन्वर्टेड इनटू +3, सब +3 मोस्ट स्टेबल कॉमन में ये भी मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। तो Au+2 एंड Yb+2 आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो ये सब गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि जाना चाहता है 3 में। ये सब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सब। ये कन्वर्ट होना चाहता है +3 में, ये कन्वर्ट होना चाहता है +3। तो 4 से +3 खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये 2 से 3 में जा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ये सब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट